अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपको दुश्मन के शर से महफूज रखे। और आप और आपके अहल अयाल जहाँ भी ये वीडियो देख रहे हैं, दिल से यही दुआ है कि आपका घर, आपका आशियाना जो है वो इस जंग व जदल के माहौल में महफूज रहे। हिंदुस्तान ने जो आज किया वो बहुत काबिल मज़म्मत है और यकीनन हमारी तरफ से भी उनको भरपूर जवाब दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा मीडिया है उसकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ख़बरों का जो काम है वो बहुत ज़्यादा सच्चाई, हकीकत, बरवक्त और इन चीज़ों को मांगता है जो कि एक बुनियादी ख़बर के असूल होते हैं कि ख़बर सच हो, ख़बर मुस्तनद हो, ख़बर बरवक्त हो, ख़बर मुख्तसर हो और ख़बर से आगाही फैले। इसलिए अब जिस तरह के हालात हैं तो यहाँ पर मीडिया की बहुत बड़ी एक ये ज़िम्मेदारी है कि वो किसी भी ऐसी ख़बर को नशर ना करें जो कि मुस्तनद नहीं हो या उन्हें सोर्स की तरफ से मुकम्मल कंफर्मेशन नहीं मिले। जो ख़बरें हमें सिक्योरिटी फोर्सेस की इदारों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से आती हैं, वो 100% कंफर्म होती हैं। लेकिन एक बेहतरीन रिपोर्टर ख़ुद भी जो है वो जांच करता है और अपनी ख़बर ख़ुद भी बनाता है कि तमाम चीज़ें जो हैं उसमें फैक्ट चेक हो चुका है, तमाम शवाहिद को देखने के बाद जो है वो ख़बर को आगे भेजा जाता है। लेकिन ऐसी ख़बरें जो सोर्सेस हमें देते हैं या जो ऑन ग्राउंड लोग हमें देते हैं, उस पर पूरी तरह से तस्दीक नहीं की जा सकती। उसके लिए पहले होमवर्क करना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि क्या कहना चाह रहा है हमें ख़बर देने वाला और क्या ये ख़बर दुरुस्त है। अभी हमने आज देखा कि जब ये हमला हुआ जो कि बहुत अफसोसनाक है, जिसमें हमारे 3 शहर मुतासर हुए, जबकि हिंदुस्तान कह रहा है कि उन्होंने 9 टारगेट लिए थे। अब होता ये है कि हमने ये देखना शुरू कर दिया कि लोगों ने पुराने फुटेजेस लगाना शुरू कर दिए जिसमें उनके मिग 21 त्यारे दिखाए गए जो कि राफेल नहीं है। ऐसी चीज़ों को आप दिफाई तज्जिया निगारों पे या जो रिपोर्टिंग करते हैं वॉर की और डिफेंस की, उन पे छोड़ दिया करें। वो इस चीज़ को बेहतर तरीके से आपको बता सकते हैं। दूसरी चीज़, कुछ लोग गज़ा की जंग के भी जो है वो फुटेजेस ले आए, जो कि गलत बात है। ऐसी चीज़ें अगर मीडिया पे नशर होती हैं, सोशल मीडिया पे नशर होती हैं, तो ये सनसनी का बायस है। आपने सनसनी नहीं फैलानी, आपने हक़ाइक़ लाने हैं। आपने ऐसी कोई ख़बर नहीं देनी जिसमें आपकी अफ़वाज की नक़्लो हमल शामिल हो। ऐसी कोई प्लानिंग की ख़बर नहीं देनी कि उनका अगला लाहे अमल क्या हो सकता है। ऐसी ख़बरें किसी तौर पर भी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होती। ये कौमी सलामती के मामलात होते हैं, दिफाई मामलात होते हैं, इनको सीगा राज रखा जाता है। इसी तरीके से जर्नलिस्ट ने ख़ुद ख़बर नहीं बनना होता, उसने ख़बर देनी होती है। अपना एक मुनासिब फ़ासला रखें उस जगह से जहाँ पर भी हमले हो रहे हैं, और अपना सेफ्टी गियर पहनें, अपने ऑफ़िस के साथ राब्ते में रहें, अपने इक्विपमेंट्स को चार्ज रखें ताकि आप अपने ऑफ़िस के साथ मुसलसल बात कर सकें। और ऐसी जगह जहाँ पर हमला हो चुका हो, वहाँ दोबारा हमला होने का भी इम्कान होता है, ऐसी जगह से फ़ासला रखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो एथिकल जर्नलिज़म करेगा, सनसनी से परहेज़ करेगा और ऐसी कोई ख़बर नहीं फैलाएगा जिससे अवाम में तशवीश हो या फिर ऐसी ख़बर जिससे दुनिया में हमारी जग हसाई हो। तो बहुत एहतियात के साथ जो है वो ख़बरें शेयर करें, और ऐसी कोई चीज़ जो कि पुरानी है, पुराना फुटेज, पुरानी तस्वीर को आज का कह के शेयर मत करें। और किसी भी ऐसी चीज़ को जो कि अफवाह है या झूठ है या फ़ेक है, उसको ना फैलाया जाए। मुझे उम्मीद है कि मेरे कोलीग्स इस चीज़ पर अमल पैरा होकर सिर्फ हक़ाइक़ पर मबनी ख़बरें देंगे। और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि जंग के ये बादल हमारे मुल्क से जल्द छट जाएं और हमारे पड़ोसी कुछ अक्ल आ जाए जो कि वॉर हिस्टेरिया और जंगी जनून में मुब्तला है।